सोने और लोहे के जैसी प्रमुख धातुएं भी एक नियत तापमान प्राप्त करके पिघलने लगती हैं और उन पर जब उस समय चोट की जाती है तो उन्हें एक नई आकृति के साथ में देखा जा सकता है। ठीक इसी तरह से व्यक्ति के भीतर भी जो अहम और क्रोध मौजूद है उस पर भी कई बार चोट लगती है और वहाँ वो कोई आकार नहीं लेते। वो इस तरह के विकृत स्वरूप के साथ मन के भीतर से बाहर निकल कर आने वाले होते हैं कि जो एग्रेसिवनेस है, जो शब्दों के समूह के साथ में गुस्सा है, वो व्यक्ति को कई बार एक अलग छवि के साथ में जोड़ने वाला हो जाता है। भीतर अहम है, हम कहीं गए, हमें वो तवज्जो नहीं मिल पाई जिसकी हमको अपेक्षा थी। एक समूह चर्चा कर रहा था, हम जाकर खड़े हुए, किसी ने भी कोई विशेष संवाद नहीं किया। मन के भीतर से अहम ने यही कहा कि अब यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, इन लोगों के साथ में घमंड जुड़ा हुआ है, यहाँ से दूर रहना ही अच्छा है, ये हमें कोई विशेष वेटेज नहीं दे रहे हैं और हम यहाँ से जितना जल्दी दूरी बना लेंगे उतना ही स्वयं के लिए बेहतर रहेगा और आगे जाकर इन लोगों से विशेष परिचय रखने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ वो मैं सामने आया और उसका विकृत स्वरूप भी सामने था। वहीं किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो हमें नागवार गुजरे। हमारे साथ में जो एक तरह से ईगो की सेटिस्फेक्शन की अप्रोच चलती है, जो आत्म स्वाभिमान की कई बार तथाकथित होती हुई स्थितियां चलती है, हमको ऐसा लगा कि इस व्यक्ति विशेष ने उसके ऊपर चोट की है। मन के भीतर से आवाज आती है कि यहां जवाब देने की आवश्यकता है, नहीं तो हम घुटते रह जाएंगे। इस व्यक्ति को यदि नहीं कहा तो ये हावी होता चला जाएगा और जैसे ही इस अहम और क्रोध पर ऐसी चोट पहुंचती है, व्यक्ति स्वयं के नियंत्रण से बाहर होता चला जाता है। कई बार महीनों, वर्षों या कुछ दिनों के बाद में पछतावे सामने निकल कर आते हैं कि यहां ये बात कहने की आवश्यकता नहीं थी, रुका जा सकता था, परंतु वहां हम रुक नहीं पाए, नियंत्रण स्थापित कर नहीं पाए और सारी ही जो भावनाओं का स्वरूप था वो दुर्भावनाओं के साथ में जुड़ा और अगले व्यक्ति के साथ में संबंध खटास में आते चले गए। कहीं हम गए, किसी व्यक्ति विशेष ने हमारे सामने देखा परंतु वो शायद कहीं और व्यस्त हो गया या फिर किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा में लग गया। हमें ऐसा लगा कि इस व्यक्ति के साथ में एक इग्नोरेंस की अप्रोच हमारे प्रति जुड़ी हुई है जो कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अहम के साथ में है। अब हम भी चर्चा नहीं करें तो बेहतर है, इस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर है। इस व्यक्ति से किसी व्यक्ति विशेष की सफलता के बारे में चर्चा हो रही थी, 3 से 4 लोग खड़े हुए थे। एक व्यक्ति ने कहा उसने ये हासिल कर लिया है, दूसरे ने कहा कैसे हासिल किया है, कैसे वहां तक पहुंचा है, हम सब कुछ जानते हैं। तीसरे व्यक्ति ने यही कहा कि छोड़िए उसकी बात को, क्या करना है इस स्थिति से। और वहां पर भी एक आलोचना भरी चर्चा उस व्यक्ति की सफलता के ऊपर होने लग जाती है। ये मन के भीतर की कुंठा है जो कहीं न कहीं सामने निकल कर आने वाली होती है। भीतर ये सारी ही पशुपेश लगातार चल रही होती है, किंतु कई बार हम स्पष्ट स्वरूप में इन स्थितियों को महसूस नहीं कर पाते। धातुओं के ऊपर जब एक नियत तापमान पर चोट लगी, उन्होंने एक नए आकार के स्वरूप को ग्रहण किया और स्वयं में एक नई प्रक्रिया को जन्म देने का कार्य किया। और जैसे ही व्यक्ति के अहम के ऊपर चोट लगी, वो चाहता तो अपने इस अहम को धीरे धीरे दूर कर सकता था, उसे भी एक तरह से पिघलने की अवस्थाओं में देख सकता था। जहां उसके भीतर की करुणा का स्वरूप, जहां उसके भीतर के आनंद का स्वरूप सामने होता। कई बार यह सोचा जाए कि कोई व्यक्ति विशेष एक छोटी सी बात हमको कहता है और बहुत बड़े रिएक्शंस सामने निकल कर आ जाते हैं। वहां हम यदि चाहें तो मधुर मुस्कुराहट के साथ में उस स्थिति को इग्नोर करने वाले हो सकते हैं। हम जानते हैं हम क्या है, किसी और के बताने की आवश्यकताएं विकृत स्थितियों में नहीं है कि हम क्या हैं, परंतु वहीं से सारे के सारे कॉन्ट्राडिक्शंस सम्मुख
आकर रहने वाले हो जाते हैं। सेल्फ जस्टिफिकेशन का एक ऐसा प्रोसेस निकल कर आता है जो दुविधाओं के सिरे को देने वाला होता है, और वहीं पर जो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर भी एक अलग बदलाव देखा जाता है। इंस्टेंट स्ट्रेस वहां उस कन्वर्जेशन में सामने निकल कर आता है, और वहीं पर बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत बड़े चेंजेस नजर आते हैं। वहीं व्यक्ति मन के भीतर एक ऐसी इनविजिबल वॉल को लेकर चल रहा हो जो ऐसे शब्दों को उसके मन तक पहुंचने ही नहीं दे और उसकी मधुर मुस्कुराहट गायब होने वाली नहीं हो। यह है व्यक्तित्व की परिपक्वता जो निरंतर व्यक्ति के साथ यदि चलती है तो वो नए आयाम अपने साथ जोड़कर देखने वाला होता है। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ अहम, क्रोध, मैं की कोई और स्थिति, कुंठाओं के आधार पर चोट खाता हुआ वो व्यक्ति प्रत्येक जगह रिएक्टिव होता चला जाता है। ये मन के भीतर की प्रक्रियाएं हैं। जब भी हम इनको अपने भीतर तक बहुत अच्छे से जोड़कर देख पाते हैं तो एक नए स्वरूप में जीवन को भी देखने वाले हो जाते हैं। इसी चर्चा के बाद हम जब यहाँ धातुओं के साथ में व्यवहारिक पक्ष की चर्चा कर रहे थे, ज्योतिषीय आधार पर भी जब भी हम धातुओं से संबंधित कामकाज की यहाँ पर चर्चा करते हैं तो प्रमुख तौर पर आप ये देखिएगा कि जो धातुओं से संबंधित कामकाज होता है उसमें शनिदेव और बृहस्पति के प्रदानक आधार को देखने की आवश्यकता निवेश के माध्यम से बहुत ज़्यादा हो जाती है। शनिदेव प्रदानक जातक की कुंडली हो तो वहाँ लोह संबंधी स्थितियों का प्रमुख आधार निकल कर आने वाला होता है। अब आप इसमें देख लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक्स की अप्रोच हो गई, साथ ही साथ में जो भी ऐसे कामकाज होते हैं जो प्रमुख तौर के ऊपर लोह संबंधी धातु के साथ में जुड़े होते हैं, शनिदेव की प्रधानता वहां देखी जानी आवश्यक होती है। हम यहाँ दशम भाव की स्थितियों को आजीविका के लिए देखते हैं, धनागमन के लिए द्वितीय भाव को देखते हैं, सर्वांगीण लाभ के लिए एकादश भाव को देखते हैं। कौन से क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करके अपनी उन्नति को हासिल कर सकता है और वो भी धातुओं से संबंधित कामकाज हो तो वहां पर कैसी प्रवृत्ति सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर शनिदेव के आधार को देखा जाता है। व्यक्ति यहाँ स्वर्ण संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ा होता है तो बृहस्पति की स्थितियों को बहुत गहराई से देखने की आवश्यकताएं रहती है। वहीं रजत संबंधी कामकाज सिल्वर के अप्रोच के साथ में होगा तो चंद्रमा और शुक्र की स्थितियों को एक बार प्रधानक आधार के साथ में जरूर देखा जाए। प्रमुख धातुओं से संबंधित ऐसे कामकाज के अंदर व्यक्ति कैसे निवेश करने की ओर जा रहा है, कैसी प्रक्रियाओं को अपना रहा है। कई बार व्यक्ति निवेश के बाद में वहां से कुछ वर्षों के लिए जो बेनिफिट की अप्रोच होती है उसको भी देखने वाला होता है। तो वहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि कोई भी ऐसा कामकाज आन पड़ा जहां इस निवेश को पुनः लिक्विडिटी में लेने की आवश्यकता है तो क्या होगा। इसी वजह से जब भी हम निवेश की प्रक्रियाओं को देखते हैं या ऐसे कामकाज को देखते हैं तो सबसे पहले कुंडली के साथ में देखने की आवश्यकता होती है कि 12 ही भाव यहां किस तरह की स्थितियों को सम्मुख रख रहे हैं धातुओं के माध्यम से। इस स्पष्टता के बाद में निवेश की ओर, उस कामकाज की ओर जाया जाए तो और बेहतर परिणाम सम्मुख निकलकर आने वाले हो जाते हैं। चतुर्थ भाव के साथ में, दशम भाव के साथ में, नवम, द्वितीय और एकादश भाव के साथ में शनिदेव और बृहस्पति की स्थितियों को प्रमुख तौर पर देखकर ऐसे निर्णय यदि लिए जाते हैं तो और अच्छे परिणामों की सुगमता साथ जुड़ती चली जाती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 12 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, शनिवार रहेगा तो वहीं आर्द्रा नक्षत्रीय परिधियां सम्मुख है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ स्थिरता आपके साथ में रहने वाली होगी। इसी के साथ में व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मिला हुआ है। बड़े निर्णय की ओर आज जाया जा सकता है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्पष्ट रूपेण आप सकारात्मकता को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए कोई भी परिवर्तन सामने आता है तो उसको सहृदय स्वरूप में स्वीकार करने की आवश्यकताएं रहेंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश की प्रक्रियाओं में आज दोपहर के बाद में आप संभलने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। और वहीं विद्यार्थी वर्ग की एकाग्रता आज देखते ही बनती है
किंतु किसी भी प्रमुख निर्णय की ओर जाते हुए इन्फ्लुएंस होने से आपको बचना चाहिए। दोपहर के समय के बाद आज डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट आपके लिए अधिक रहने वाली होगी। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में धनागमन के आकस्मिक संकेत सामने आ सकते हैं, उन्हें आप थामने का प्रयास जरूर करें। वहीं जो भी कामकाज सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा होता है, डिसीजन में थोड़ा सा समय लगाने का प्रयास कीजिएगा। सुबह सुबह का आलस से आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है, उसे भी संभलने की आपको आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। वृषभ राशि के जातक आज भाग्य का सहयोग अपने साथ देख पा रहे हैं। बड़े निर्णय की ओर जाना और वहां पर भी स्थिरगामी रहना आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। वाणी में यहाँ पर संवाद कौशल की स्थितियां अच्छे से है, किंतु आप रिएक्टिव होने वाली अप्रोच से पूर्णकालिक तौर के ऊपर संभलते चले जाइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। और वहीं निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में निवेश की प्रक्रियाओं को आप अपना रहे हैं, ठहराव के साथ में निर्णय लेने की ओर आप जाने वाले हों, भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़ाव है, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को सुबह सुबह यदि पूर्ण किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। वहीं मिथुन राशि, आत्मविश्वास में यहां आपके लिए बेहद शानदार तरीके से वृद्धि है। जिस भी निर्णय की ओर आप सकारात्मकता के स्वरूप को हासिल करके जाने वाले होंगे, वहीं से स्वयं के लिए बेहतरी लेकर आते चले जाएंगे। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है, अपनी पॉजिटिव अप्रोच को आप बनाकर रखिएगा। पहले से ही ये आप निर्धारित करके चलने वाले नहीं हो कि यहाँ से कुछ बेहतरी नहीं मिलने वाली है या यहाँ पर हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं से बचें। जो कार्य सामने है उसकी संपन्नता के स्वरूप को आप देखने वाले हों। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और साथ में ही जो व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी डिसाइसिव मीटिंग सामने आ रही है, आप डिसिप्लिन के साथ में पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। कौन कब पहुंच रहा है, इस सारी ही गणना से दूर हम वहां अपनी उपस्थिति किस समय दर्ज करवा रहे हैं, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ स्थापित करने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। ये निवेदन है आपसे कि यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ के सिरों को जो आप सामने देख रहे हैं उसको बहुत अच्छे से अपनाकर चलें। गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको यहाँ सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। विद्यार्थी वर्ग भटकाव के साथ में चलने वाले नहीं हो, इस एक बात पर उनको गौर करने की आवश्यकताएं रहने वाली होगी। अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर निरंतर चलते चले जाना आपके लिए अधिक बेहतरी का एक स्वरूप मात्र है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपकी एक्सपर्टीज आज देखते ही बनती है। मैनेजमेंट की जो अप्रोच होती है उसके साथ जब आप चल रहे हैं तो और अधिक बेहतरी आपके साथ में जुड़ने वाली रहेगी। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। आप यहाँ गैजेट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हैं, स्वयं को अपडेट करके ही परचेजिंग की ओर बढ़ना आपके लिए हितगामी है। वहीं कर्क राशि, अनर्गल खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का आज भी आप प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव यहाँ आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकते हैं, उससे भी आप संभलें। किसी भी कमिटमेंट की ओर आप व्यापारिक जीवन में जा रहे हैं, एक बार पुनः गणनाओं के साथ चलने की आवश्यकता रहेंगी। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से और मौसम में परिवर्तन जो होता है उसके साथ जो परेशानियां कई बार निकल कर आती है, उन दोनों से ही सावधानी बरतने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ संवेदनाओं के साथ में अपने निर्णय को देखने की जो प्रवृत्तियां रहती है उसके साथ में ही जुड़कर बेहतरी को लेकर आना, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए बेहतरी के जो अंकित आधार होते हैं वो साथ बने रहने वाले होंगे। मन के भीतर की घबराहट अब धीरे धीरे दूर होती चली जा रही है, ये भी एक सकारात्मक पक्ष है जो सामने निकल कर आ रहा है। और वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप भूमि संबंधित कामकाज में कोई और निवेश की प्रक्रिया जो ऐसे ही इमूवेबल पोजीशंस के साथ में जुड़ी होती है, निर्णय में आज धैर्य रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। किसी भी रिलेशन के साथ चल रहे हैं तो यहाँ छोटी छोटी बातों में जो कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं उससे दूरी रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। सिंह राशि, प्रथमतया लाभ की स्थितियों में वृद्धि बनी हुई है।
कामकाजी जीवन में जो बड़े परिवर्तन आप देखना चाह रहे थे और जिस स्वरूप के साथ आप चलना चाह रहे थे, ऐसे निर्णय आज यहाँ लिए जा सकते हैं। आप इस बात पर गौर करें कि पुनः स्वयं को शिक्षा की ओर आप लेकर जाना चाहते हैं। उस हिसाब से इस दिवस विशेष को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के संपूर्ण सरोकार आपके साथ निहितार्थ रहने वाले होंगे। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो आपने यहाँ पर अपने बिजनेस में या जॉब में कोई कमिटमेंट किए हैं, उसकी जब तक पूर्णता नहीं हो जाती है, वीकेंड के अप्रोच में भी आप वहाँ जुटे ज़रूर रहें, जिससे कि मन के भीतर का संतोष और जो कार्य के प्रति निष्ठा है, जो कई बार लोगों को प्रतिध्वनित होती हुई नजर आती है, वहाँ तक अपनी पूरी पॉसिबिलिटीज़ को आप अप्रोच करके रखें। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े डिसीजन की ओर आप जाना चाहते हैं, उस हिसाब से भी आज निर्णय की प्रक्रियाओं को सुचारू किया जा सकता है। यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, परंतु छोटी छोटी बातों में जो कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं, कई बार ऑफिस कल्चर में ऐसी परेशानियाँ व्यक्ति को व्यथित करती है। ऐसी प्रवृत्तियों से संभलना आज आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि विकसित करके चलना चाहते हैं, उस हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कंफर्ट जोन बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में इच्छा शक्ति आपके साथ पूर्णकालिक तौर पर एक जुड़ाव को महसूस करवाती चली जा रही है। यहाँ पर कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होकर चलने से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जब भाग्य का सहयोग मिल रहा हो तो अपने कर्म की गति को और अधिक बढ़ाकर चलना आपके लिए आवश्यक। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के सिरे अंकित रहने वाले होंगे। और वहीं आप यहाँ पर कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहाँ आपकी वक्ता शैली और साथ ही साथ में सिचुएशनल अवेयरनेस की अप्रोच प्रभावित करने वाली होती है निर्णय को, उस हिसाब से भी इस दिन को आप काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव मानकर चलने वाले हो सकते हैं। और वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में लगातार वृद्धि रहेगी। कुल जमाजोड़ ये दिवस सुकून की एक अनूठी आभा को आपके सम्मुख रखता चला जा रहा है। वहीं तुला राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपको बेहतर तरीके से प्राप्त होने वाला रहेगा। साथ ही साथ किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में स्वयं को आप जोड़कर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नए सिरे से कुछ संभावनाएं सामने आ सकती है, जिनके साथ आप जुड़ते चले जाइएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष को मदद की थी रुपए पैसे के आधार पर, आज हमारे लिए वही स्थिति परेशानी का सबब बनी हुई है। उससे जो बाहर निकल कर एक तरह से उस व्यक्ति विशेष के साथ में संवाद स्थापित करना होता है और बिल्कुल धीमेपन के साथ में चलना होता है, उस प्रक्रिया को आप अपनाकर ज़रूर रखने वाले हों। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में यहाँ मेजर लेवल के डेवलपमेंट आपके सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। और आप ये भी देखिएगा कि यदि आप टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यात्राओं से संबंधित स्थितियों के साथ में स्वयं को कहीं पर भी आप रिएक्टिव नहीं करें। भले ही शनिवार का दिवस विशेष हो, वीकेंड की अप्रोच हो, किंतु कोई कार्य सामने आया है तो यहाँ समर्थित आधार पर आपके साथ में जुड़ा रहे, इस एक बात को अपने साथ आप ज़रूर जोड़ते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि धनागमन का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहते हैं, उस हिसाब से दोपहर के बाद का समय विशेष आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वृश्चिक राशि, यहाँ नए कामकाज की शुरुआत करने से आज भी रुकें। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव यहाँ आपको रिएक्टिव करने वाले नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से वाणी पर आप नियंत्रण रखें। पारिवारिक जनों के साथ में जो विवाद चल रहे थे, उनसे आज यहाँ सुलझने की जो स्थितियाँ होती है वो सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है, किंतु पेशेंस के अप्रोच के साथ आप चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। यहाँ पर आकस्मिक तौर पर कई बार जो धनागमन के संकेत मिलते हैं, जिसके साथ व्यक्ति फैसिनेशन के रूप में जुड़ता है,
उससे भी एक दूरी बनाकर रखने की आवश्यकताएं आपको रहने वाली होंगी, यानी फैसिनेशन के अप्रोच के साथ जुड़ने से आप बचिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पूरे ही सप्ताह यहाँ आपके लिए उतार चढ़ाव रहे। अब जो ये अवकाश का दिवस विशेष है, इसमें किस तरह की प्लानिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस एक प्रक्रिया पर आप गौर करते चले जाइएगा, जिससे कि सिस्टमेटिक अप्रोच साथ में रहने वाली रहे। मंगल प्रधान राशि के जातकों को रक्त संबंधी विकारों से संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया को टालकर चलना ज़्यादा अच्छा है। वहीं धनु राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए बेहतरी बनी हुई है। साथ ही साथ में जो निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः पूर्णता निकल कर आ सकती है। अपने डिटर्मिनेशन के अप्रोच के साथ में, अपनी लॉयल्टी और आप अपने कमिटमेंट के साथ में जो छवि निर्धारित करके चले हैं, उसके मेजर बेनिफिट आज आपको यहाँ मिलने वाले हो सकते हैं। आप ये भी देखिएगा कि जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ कामकाजी जीवन को संभालती हैं, दोनों ही जगह प्रशंसा योग्य आधार बने हुए हैं, जो आपकी जिम्मेदारियों को और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, आपको और अधिक पॉजिटिव करते चले जाएंगे। और वहीं आप ये भी देखें कि इसी समय अंतराल के अंदर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए लगातार वृद्धि रहने वाली होगी। प्रत्येक कोना आपको एक तरह से पॉजिटिव करता चला जा रहा है। आप यदि आउटसोर्सिंग या फिर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में हैं, जब तक कोई कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक अपनी अप्रोच को वहाँ पर बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत है। इस एक बात को अपने साथ में जोड़कर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। इस स्पष्टता को अपने साथ आप ज़रूर रखने वाले हों। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज बड़े बेनिफिट आपको देने वाले हो सकते हैं। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों को आज वायु जनित विकारों से और साथ ही साथ में बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होती है, उससे सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। खान पान पर नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक रहेगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपको यदि इंस्टेंट अप्रोच में कामकाज का कोई भी अवसर सामने मिलता है, तो हाथों हाथ हामी भरने की स्थितियों से बचें। एक बार जब तक सारी गुंजाइशों को आप टटोलने वाले नहीं हो, तब तक डिसीजन के अप्रोच से दूर रहना आवश्यक। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं यहाँ परेशान करने वाली हो सकती हैं। तो वहीं भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से यहाँ धैर्यशील होकर चलने की आपको आवश्यकता रहेंगी। मकर राशि के जातक यहाँ शत्रुओं से सावधान रहने वाले हों। भले ही व्यापारिक जीवन में कॉम्पिटिटर्स हैं और भले ही यहाँ नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स हैं, जो कि कहने को कलीग और कॉम्पिटिटर हैं, किंतु परोक्ष तौर पर शत्रुवत स्थितियों को निर्मित करने वाले होते हैं। उनसे आज आप जितनी दूरी बनाकर रखते हैं और जितना संभल कर चलते हैं, उतना इस दिन को आप खुद के लिए हितगामी करते चले जाएंगे। कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, वहां से भी आज दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। कुंभ राशि, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक आज भागदौड़ के सिरों को अपने साथ देखने वाले होंगे, किंतु इसी भागदौड़ के सिरे के साथ में संतुष्टि के प्रखर आधार भी साथ बनते हुए नजर आते हैं। यहाँ संतान पक्ष के साथ जो जुड़ी हुई स्थितियां होती है, वो पुनः प्रगाढ़ता को लेकर आने वाली हो सकती है। इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता आपको है कि यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर जितना तीव्रगामी होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे, उतनी ही बेहतरी को स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। ये ही वो अंतराल है जहां पर आपको प्रशंसा योग्य स्थितियां मिल सकती है, जो आपको और ज़्यादा पॉजिटिव करते चली जाएंगी। यहाँ अब इस बात पर गौर कीजिएगा कि पुनः आपका मन कर रहा है कि शिक्षा की ओर जाया जाए, खुद को अपडेट किया जाए। उसके लिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता होगी, जिसके साथ आप द्रुतगामी होकर चलते चले जाइएगा। इधर उधर कुछ भी सोचने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। और वहीं पर कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। उनके साथ स्वयं को जोड़ना और किसी भी निर्णय के साथ में ऐसे अप्रोच में जोड़ना आपके लिए आवश्यक रहेगा। कई बार व्यक्ति इंटरव्यू कॉल की ओर जाता है, आकस्मिक तौर पर भी उसको ऑफर भी दे दिया जाता है और एक तरह से स्वीकारोक्ति की स्थितियां देने को भी कहा जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर निर्णय में ठोस स्थितियों को लेकर चलें और खुद की एक्सेप्टेबिलिटी को लगातार बढ़ाकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। वहीं
मीन राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो आज रुक कर चलने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में अकारण मानसिक तनाव आपको यहां परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे भी संभलने की प्रक्रियाओं को आप अपनाकर चलने वाले हों। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु इसे एक बात पर गौर करने की आवश्यकता रहेगी कि नकारात्मकता इच्छा शक्ति के साथ में कहीं पर भी जुड़ने वाली नहीं रहे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, यही वजह है कि बड़े निर्णय की प्रवृत्तियों से दूर रहें। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में आ रही फ्रस्ट्रेशन के अप्रोच से दूर रहने की आवश्यकताएं होंगी। गृहस्थ पक्ष में चाहिए कि आप एक दूसरे को जो समझने की प्रक्रियाएं होती है उसके साथ गहराई से जुड़ते चले जाइएगा। शनिवार के इस दिवस विशेष में हनुमंत उपासना के साथ में आप अपने कार्य की शुरुआत करने वाले हों, और वहीं वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी आप बरतें। यही वो अंतराल है जहां पर घर परिवार के साथ में आपको पुनः सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकताएं रहेंगी। छोटी छोटी बातों को दरकिनार करके आगे बढ़ना आवश्यक है। तो ये था 12 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।